हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में। ठीक है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड इसको शो करते हैं। देखिए भाई, कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास का CO ग्रुप होता है, जैसे कि एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन को शो करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जब हम ऐसे कंपाउंड्स को जब हम हैलोफॉर्म रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में क्या करना हमको पढ़ना है। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या, हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और अगला पार्ट जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इसकी एक्सेप्शन के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये अगर एक ही में पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्या, हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम आज, हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसके बारे में क्या हम कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं, फिर आगे चलते चले जाएंगे। तो भाई पहली बात तो ये है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करेगा। भाई उनके कुछ कंपाउंड होंगे जो इसको शो करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखता हूं क्या, दिस रिएक्शन इज given by those carbonyl compounds, ठीक है, कंपाउंड्स। उसमें कौन कौन सा हम देखें, दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, मैं किनको लेंगे हम, एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को। क्या बोला, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स having at least one methyl group that is कौन सा ग्रुप, CH3। भाई क्या है, मेथाइल ग्रुप। ठीक है, मेथाइल ग्रुप इज directly attached with the carbon atom of the carbonyl group। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप दैट इज मेथाइल कीटोन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मेथाइल कीटोन कहेंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दिखाता हूं। मेरे पास क्या हुआ, एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, क्या हो, कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, C डबल बॉन्ड O और ऐसे, ठीक है, CH3 हो। ठीक है भाई, ये क्या है, Ar मतलब एराइल ग्रुप, कोई ग्रुप होगा। ठीक है, और R मतलब एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, ग्रुप होगा। अब देखिए भाई, ये क्या है, कार्बन है। इसमें कौन सा, देखिए क्या है, कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कार्बोनिल कार्बन कहलाएगा, कार्बन एटम। ठीक है, एटम। और इससे अलग कौन सा ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप है। भाई कौन सा बोलिए, ये मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप है। ठीक है, और जो मेरा कंपाउंड क्या है भाई, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कंपाउंड। ठीक है, हम इसमें किसको लिए हैं, या तो ये एल्डिहाइड होगा, या तो क्या होगा, ये कीटोन होगा। ठीक है, दोनों में क्या, एल्डिहाइड या कीटोन होगा। ठीक है, चाहे एलिफैटिक हो सकता है चाहे एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, ऐसे रहेगा। अब देखिए भाई, मैंने क्या बोला, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दोज कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, हैविंग एट लीस्ट वन, भाई इस बात का कम से कम एक मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। देखिए मेथाइल ग्रुप होना चाहिए, और वो भी कहां पे, विच क्या डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। यानी किससे अटैच होना चाहिए डायरेक्टली, ये भी किससे अटैच होना चाहिए डायरेक्टली, कार्बन एटम, किससे, कार्बोनिल ग्रुप से। ठीक है, मेथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद द
कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, यानी क्या इस साइड रहना चाहिए, ठीक है। और इस तरह के हम क्या कंपाउंड क्या कहेंगे भाई, बोलिए, इस तरह के कंपाउंड क्या कहेंगे, मेथाइल, मेथाइल। और ये सीओ किसमें आता है, कीटोन में, मेथाइल कीटोन कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, मेथाइल कीटोन। तो भाई सिंपल हम बात क्या बोलेंगे, हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन शो करेगा, मेथाइल कीटोन। भाई ये क्या होता है, एक ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें क्या होता है, मेथाइल ग्रुप किसके अटैच होता है, डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप से क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होता है। क्या शो करता है भाई, हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करता है, ठीक है। पहला बात होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं भाई, सेकंड पॉइंट क्या होगा, हाँ, इन दिस रिएक्शन, यानी जो ये रिएक्शन होगा, ठीक है, इन दिस रिएक्शन methyl group यानी कौन सा, दैट इज CH3 ग्रुप, ठीक है, CH3 ग्रुप, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू, भाई किसमें कन्वर्ट होगा, इनटू हेलो फॉर्म में, ठीक, किसमें भाई, हेलो फॉर्म में, दैट इज क्या, ये मेरा कौन सा ग्रुप है, CH3, भाई किसमें कन्वर्ट होगा, अभी हम बात करेंगे, डालेंगे क्या, हेलो फॉर्म रिएजेंट, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो फॉर्म, यानी कि CHX3 में, भाई क्या रहेगा, हेलो फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या क्या हो सकते हैं भाई, या तो CHCl3 होगा, क्लोरो फॉर्म हो सकता है, या फिर CHBr3 होगा, ब्रोमो फॉर्म हो सकता है, या फिर क्या CHI3 होगा, आइडो फॉर्म, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा, हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, ये कौन सा मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप, ठीक है, ग्रुप, जो ये कार्बन होगा, यही क्या होगा, ये वाला कार्बन होगा, ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो या तो क्लोरो फॉर्म में होगा, या तो ब्रोमो फॉर्म में होगा, या तो फिर आइडो फॉर्म में होगा, ठीक है। अब रिएक्शन के हिसाब से किसमें कौन जाएगा हम बात करेंगे, ठीक है, ये बात हो जाएगा। तो क्या होगा मेरा इनके बारे में, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। अब इसके अगले पॉइंट पे आते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ठीक है, मिटाओ इसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो इसमें मेथाइल ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, हम उसको किससे ट्रीट करेंगे, हेलो फॉर्म रिएजेंट के साथ में, कौन किस में जाएगा उनके बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा मेरा, ठीक है, द मेथाइल ग्रुप दैट इज CH3, ठीक है, containing aldehydes and ketones are oxidized into their corresponding carboxylic acid, salts of sodium or potassium having one carbon atom less than the carbonyl compound when react with sodium or potassium हाइपोहैलाइड्स, ठीक है, हैलाइड्स
हैलाइड्स, दैट इज हैलोफॉर्म रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट, हैलोफॉर्म रिएजेंट यानी कि HR। देखिए इस बात में क्या बोल रहा है कि जब हम ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, जिसमें क्या हो एल्डिहाइड, जिसमें क्या हो 8:1 मेथाइल ग्रुप हो और किससे अटैच्ड हो कार्बोनिल कार्बन से, ठीक है, जब हम उसको किससे ट्रीट करेंगे हैलोफॉर्म रिएजेंट के साथ, ठीक है, क्या होगा या तो सोडियम या फिर क्या पोटेशियम हाइपोहैलाइड होगा, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी ट्रीट करेंगे तो क्या होगा वो किसमें ऑक्सीडाइज होगा देयर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स ऑफ क्या सॉल्ट्स ऑफ सोडियम या फिर क्या पोटेशियम में क्या होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, तो और उसमें क्या होगा एक कार्बन कम होगा किससे इस कार्बोनिल कंपाउंड से, मतलब क्या होगा दैट इज क्या देखो AR एरोमेटिक है या फिर क्या एलिफेटिक है, ठीक है, क्या है मेथाइल कीटोन है CO और CH3 है, ठीक है भाई, ये तो होना ही चाहिए, हम समझ रहे हैं तभी होगा, ऐसा रहेगा। हम किस तरह ट्रीट करेंगे इसको, या तो क्या सोडियम हाइपोहैलाइड यानी क्या NaOH, भाई ये एन लिखा है, क्या नाम है इसका भाई सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है हैलाइड, या फिर क्या किसके साथ में KOX, भाई इसका क्या नाम रहेगा पोटेशियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, इनके साथ ट्रीट करेंगे भाई। X क्या होगा यहाँ पे या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा या तो आयोडीन, ठीक, हम इसके बारे में बात करेंगे अभी, ट्रीट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएजेंट, क्या बोलेंगे भाई HR, ये क्या है हमारा हैलोफॉर्म रिएजेंट है भाई, क्या होगा ऑक्सीडाइज कैसे होंगे भाई, क्या बनेगा AR या फिर RC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, Na प्लस, अगर सोडियम हो तो Na प्लस और पोटेशियम हो तो K प्लस, ठीक है भाई, क्या ये सोडियम या फिर क्या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एसिड है, और साथ में क्या बनेगा भाई हैलोफॉर्म, ठीक है, CHX, ठीक है, क्या बनेगा भाई प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये क्या बनेगा हैलोफॉर्म बनेगा, हैलोफॉर्म, ठीक है, ये क्या हो सकता है मेरा या तो क्या CHCl3 क्लोरोफॉर्म होगा या तो फिर क्या CHBr3 ब्रोमोफॉर्म होगा या फिर तो क्या CHI3 हाइड्रोफॉर्म होगा, ठीक है, इतनी बातें बन सकती हैं। तो ये मेरा क्या होगा भाई, और ये कार्बन कहां से जाएगा, ये कार्बन चला जाएगा किसमें इसमें, ठीक है, देखिए अब इस बात को समझते हैं। तो क्या बोला था मेथाइल ग्रुप यानी कि CH3, ये CH3 कंटेनिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, भाई एल्डिहाइड कीटोन्स है भाई, क्या है मेथाइल एल्डिहाइड या फिर क्या है कीटोन, ठीक है, कीटोन है, ये ग्रुप इसमें होना चाहिए कीटोन है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज भाई यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इनटू किसमें देयर करस्पॉन्डिंग कार्बोनिक एसिड क्या सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम, देखिए इसमें हो गया हैविंग क्या, देखिए क्या होगा 1 कार्बन, देखिए क्या हुआ इसमें कितने कार्बन है, मान यहाँ भी कार्बन होगा 1 2 3, देखिए इसमें कितने कार्बन होंगे, मान यहाँ पे 1 2, यानी इससे क्या हुआ कम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देख का सोडियम और पोटेशियम का हाइपोहैलाइड हैलाइड या फिर क्या हैलोफॉर्म रिएजेंट के बाद में ये हो जाएगा ऐसे, या फिर क्या इसको हम और लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास भाई AR या फिर क्या RC डबल बॉन्ड O CH3, भाई मेथाइल कीटोन जाएगा इधर जाएगा, ठीक है, लेकिन इनके साथ प्लस क्या मेरे पास रहेगा 3 मोल H2 प्लस 4 मोल क्या रहेगा बेस मेरे पास, या तो आप NaOH ले लीजिए, ठीक है, या फिर क्या KOH ले लीजिए, ठीक है, और यहां से आकर क्या करेगा मेरा भाई हैलोफॉर्म रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट कहलाएगा, और X क्या क्या होगा भाई मेरा X क्या होगा, या तो X इक्वल टू Cl होगा या तो Br होगा या तो I होगा, ठीक है, कितने होंगे भाई, किसमें बन जाएगा मेरा बनेगा मेरा
AR या फिर RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, O माइनस, अगर सोडियम हो तो Na प्लस हो जाएगा, अब पोटेशियम हुआ तो K प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या बनेगा भाई मेरा, एलो फॉर्म बनेगा CH H3 बन जाएगा, प्लस भाई क्या बन जाएगा मेरा 3 मोल NaX बन जाएगा, अगर सोडियम हो तो NaX बन जाएगा, अब पोटेशियम हो तो KX बन जाएगा, और साथ में क्या 3 मोल H2O वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी। तो भाई ये मेरा क्या होगा, हेलो फॉर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए, कैसे कैसे कौन किधर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या कि इसमें कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे, भाई कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, हेलो फॉर्म रिएजेंट। भाई क्या नाम है उसका, या तो सोडियम हाइपोहैलाइड होगा या तो क्या पोटेशियम हाइपोहैलाइड होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आज हम बात करते हैं क्या, हेलो फॉर्म रिएजेंट के बारे में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा भाई मेरा, हेलो फॉर्म रिएजेंट, ठीक है। तो क्या रहेगा हेलो फॉर्म रिएजेंट, भाई कौन सा रिएजेंट इसमें यूज करेंगे, किसमें, हेलो फॉर्म रिएक्शन में। तो हेलो फॉर्म रिएजेंट HR, ठीक है, रिएजेंट। देखिए इसमें हम किसको लेंगे, जो हमारे एंजाइम का लिखा हुआ है सोडियम हाइपो हैलाइड को लेंगे, किसको भाई, हैलाइड्स को, ठीक है, हैलाइड्स को, दैट इज क्या NaOH, ठीक है। किसको, NaOH को, या फिर क्या लिख सकते हैं आप Na प्लस OX माइनस, ठीक, कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे X क्या होगा आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर क्या आयोडीन, ठीक है, ऐसे रहेगा। या फिर किसको ले सकते हैं आप, ये एनसीईआरटी लिखा हुआ, ठीक है, NCERT में ये, या फिर क्या ले सकते हैं किसको, पोटेशियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, हैलाइड्स को, दैट इज क्या हो जाएगा KOX, या फिर क्या ले सकते हैं आप K प्लस OX माइनस, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। X क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, ये रहेगा आपका। तो सोडियम हाइपोहैलाइड या फिर क्या पोटेशियम हाइपोहैलाइड, कैसे लेंगे, इसको और सिंपलीफाई करते हैं भाई। देखिए क्या रहेगा, आप NaOX लिखिए, ठीक है, सॉरी हाँ पहला इसमें लेते हैं, क्या फर्स्ट नंबर का क्या रहेगा भाई, चाहे आपका NaOCl, भाई नाम क्या होगा बोलिए इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड लिखिएगा, नॉट क्लोराइड, ठीक है, ऐसे लिखिए। या फिर क्या ऐसे लिखिए आप Cl2 और साथ में क्या NaOH, ठीक है, तभी क्या रहेगा आपका, चाहे आप ऐसे लिख के रिएजेंट को हेलो फॉर्म ऐसे दिखाइए या फिर क्या ऐसे, बात एक ही रहेगा। फिर दूसरा देखिए भाई, या तो आप क्या KOCl लिखिए, यानी क्या रहेगा पोटेशियम हाइपोहैलाइड, या फिर क्या लिखेंगे और करके Cl2 प्लस KOH, ठीक है, तभी क्या रहेगा आपका, वही रहेगा पहला बात। नेक्स्ट पेयर क्या रहेगा आपका, आप लिखिएगा NaOBr, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड लिखिए। या फिर क्या लिखेंगे आप Br2 और साथ में क्या NaOH, ठीक है, तभी क्या रहेगा आपका, ऐसा हो जाएगा। या फिर क्या नेक्स्ट पेयर बनेगा आपका, आप KOBr, तो ये कोबरा नहीं लिखा है, कोबरा नहीं पढ़ना भाई, KOBr क्या नाम लिखना होगा, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड। या फिर कैसे लिख लेंगे आप इसको Br2 और साथ में क्या KOH, ठीक है, तभी क्या रहेगा आपका
ये लिखा रहेगा, ठीक है। हम रिएक्शन में बात करेंगे, ठीक है। तीसरा पेयर क्या बनेगा भाई, आप क्या लीजिए, NaOI, ये क्या बनेगा, सोडियम हाइपो आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। ऐसे लिखिए, या फिर क्या लिखेंगे आप, I2 के साथ में क्या रहेगा भाई, NaOH, ठीक, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा पेयर क्या बनेगा इसका, आप KOI लिखिए, ये नाम क्या रहेगा, पोटेशियम, पोटेशियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड। या फिर क्या लिखेंगे इसको, I2 के साथ में क्या रहेगा आपका, KOH, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा आपका, वही रहेगा। तो ये हमारा क्या है भाई, हैलोफॉर्म, क्या है हमारे पास, हैलोफॉर्म रिएजेंट है, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे। एक और तरीका है भाई लिखने का, क्या भाई आपकी मर्जी, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या रहेगा भाई, X2, ठीक है भाई। X में क्या रहेंगे आपके, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। किन के साथ में बेस रहेगा आपका, या तो क्या लीजिए आप NaOH लीजिए, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं आप KOH लीजिए, क्या बनेगा आपका, हाँ, अगर ये लेंगे NaOH तो क्या बनेगा आपका, NaOH बन जाएगा। सोडियम हाइपोहैलाइड, क्या नाम है भाई, सोडियम हाइपो हैलाइड, ठीक है। या फिर क्या बनेगा आपको, पोटेशियम के साथ क्या बन जाएगा, KOH, भाई क्या बनेगा, पोटेशियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, हाइपोहैलाइड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कितने केस बनेंगे भाई, या तो क्या बनेगा आपका NaOCl, या फिर क्या बनेगा आपका KOCl, ठीक है, या फिर क्या बनेगा NaOBr बनेगा, या फिर क्या बनेगा KOBr बनेगा, या फिर क्या NaOI बनेगा, या फिर क्या बनेगा KOI बनेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके हैलोफॉर्म रिएजेंट है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, Na+OX-, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको K+ और OX-, ठीक है, यानी कंपाउंड रहेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, हैलोफॉर्म रिएजेंट हो गए, ठीक है, जो कि कितनी तरीके से लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के सबको दिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं क्या, हैलोफॉर्म रिएक्शन के टाइप के बारे में, ठीक है। अगर क्लोरीन हुआ, मतलब अगर हम इनको लेंगे तो किस नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। अगर हम कहाँ गए, इनको लेंगे किस नाम से बोलेंगे, अगर इनको लेंगे तो किस नाम से बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बात करते हैं। शुरू करें, मिटाओ उसको। तो ये हमारे क्या हो गया था, हैलोफॉर्म रिएजेंट हो गया था, ठीक है। क्या था भाई, H2 + NaOH, या फिर क्या KOH, क्या रहा था हमारा, सोडियम हाइपोहैलाइड्स, या फिर क्या पोटेशियम हाइपोहैलाइड्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए भाई, जो हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, इनके 3 टाइप बनेंगे भाई। पहला क्या, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। दूसरा का टाइप क्या बनेगा, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, और थर्ड क्या बनेगा, ठीक, बहुत ज्यादा फेमस है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या भाई, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। तो चलिए पहला बात क्या रहेगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। भाई इसमें क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो कैसे दिखाएंगे, मेरे पास AR एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक क्या रहेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन रहेंगे। इसमें क्या होगा, कम से कम क्या होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए, ठीक है, ऐसे रहेगा। इसमें हम क्या डालेंगे, देखिए, या हम क्या डालेंगे NaOCl, या फिर क्या साथ में रहेगा Cl2 +
OH, ठीक है भाई ये रहेगा, ये मेरा पहला पेयर ये बन गया, ठीक है। या फिर क्या हम डाल सकते हैं KOCl, ठीक है, या फिर क्या Cl2 प्लस KOH, ठीक है। दूसरा पेयर मेरा ये बन गया। ये सब क्या है मेरे हैलोफॉर्म रिएजेंट है, ठीक है। तो भाई क्या बनेगा बोलिए, यहां मेरा बनेगा क्या, ठीक है, एक कार्बन क्या बनेगा AR या फिर RC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अगर Na हुआ तो Na प्लस और K हुआ तो ये प्लस सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा CHCl3, क्या बनेगा भाई प्रेसिपिटेट। भाई क्या ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है भाई। कैसा होता है येलो कलर में, क्या PPT यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए से क्लोरोफॉर्म बना, इसमें क्या कहेंगे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं भाई क्या रहेगा, ये हो गया क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है, इसमें चेंज करूंगा ना, सारा क्या लिखूंगा आप लिख लीजिएगा ऐसे। तो मेरा क्या रहेगा एल्डिहाइड, हाँ यहाँ जो कार्बन है कहां से है भाई, ये कार्बन है, ठीक है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कहां से आएगा, इसमें ये बेस से आएगा, ठीक है, बेस से, ये बेस, ठीक है। ये रहेगा क्या मेरा हाइड्रोजन बेस वाला, ठीक है। क्लोरीन तो पता है क्या रहेगा, तो मेरा कौन सा रहेगा भाई, क्या है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हो गया ऐसे। अब देखिए दूसरा में क्या रहेगा ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, यहाँ क्या चेंज करता हूँ, बस नाम चेंज होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म फॉर्म रिएक्शन, देखिए ये सही रहेगा, इसमें कम से कम होना चाहिए, ठीक है, ऐसे रहेगा। एटलीस्ट मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा NaCl नहीं NaOBr, भाई क्या रहेगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड, यहाँ पे क्या Cl2 Br2, बस यहाँ पे Br2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको लेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा CKOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, या फिर क्या यहाँ पे Br2 हो जाएगा Br2, ठीक है। क्या बन जाएगा ऐसे, तो क्या बनेंगे मेरे ये सब सेम रहेगा ऐसे, बस यहाँ पे क्या बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म, क्या बन जाएगा CHBr3 का प्रेसिपिटेट, भाई क्या नाम रहेगा इसका ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म भाई क्या रहेगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो मेरा क्या कहलाएगा ये ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, ये कहला जाएगा। अब अगला मेरा भाई क्या रहेगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन, भाई यहाँ पे क्या चेंज होगा आयोडोफॉर्म बन जाएगा, उसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो क्या ठीक है, अगला मेरा क्या रहेगा भाई ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम है थर्ड रहेगा, ठीक है, सेकंड है थर्ड आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, आयोडोफॉर्म ठीक है, ये रहेगा मेरा। एक देखिए इसमें क्या रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा जहां बी है वहां पे क्या हो जाएगा आई, क्या बने NaO आई यानी क्या सोडियम हाइपो आयोडाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा, या फिर क्या यहाँ पे क्या KO यहाँ पे I हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा, ठीक है। बन क्या जाएगा यहाँ पे बस यहाँ पे आयोडोफॉर्म बन जाएगा बस CHI, ये क्या बन जाएगा ये आयोडोफॉर्म, ठीक है, आयोडोफॉर्म भाई कैसा था येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो ये मेरे क्या हो गए तीन टाइप के रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ऐसे मेरे तीन बन गए, ठीक है। अब आते हैं क्या इन सबके एग्जांपल्स पे, ठीक है। तो कैसे शो करते हैं, इतनी बात सीखा आपने भाई, एक प्रेजेंट कर लेते हैं भाई। हेलो फॉर्मेशन क्या होता है, कुछ पॉइंट मैंने दिखाया था आपको भाई, कौन शो करते हैं। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें क्या होगा एटलीस्ट क्या होना चाहिए, उसमें मेथाइल ग्रुप होना चाहिए, किससे अटैच होना चाहिए कार्बोनिल कार्बन से, ठीक है भाई। दूसरी बात मैंने क्या बोला, जो इस मेथाइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा क्लोरो हेलो फॉर्म में, वो तीन तरह का, तो क्लोरोफॉर्म या तो ब्रोमोफॉर्म या तो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला, जब हम ऐसे कार्बोनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन मेथाइल ग्रुप हो, हम किसे ट्रीट करेंगे सोडियम हाइपो हैलाइड के साथ में या फिर क्या पोटेशियम हाइपो हैलाइड के साथ में, तो क्या वो ऑक्सीडाइज करेगा भाई किसमें
कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट में, जिनके पास क्या होगा, एक कार्बन कम होगा, किससे, उस कार्बोनिल कंपाउंड, और साथ में क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा। अगर क्लोरीन हुआ क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे, उसमें क्लोरोफॉर्म बनेगा। अगर ब्रोमीन हुआ तो उसको ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे और ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन होगा। और अगर आयोडीन हुआ तो उसको आयोडोफॉर्म बोलेंगे, उसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। अब आते हैं किसके, एग्जांपल्स पे। चलिए इसको मिटाओ, एग्जांपल्स देखते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन के एग्जांपल्स। तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना। इसके दो पार्ट हम पढ़ेंगे, पहले ही बोल चुका हूं। ठीक है, पार्ट 1 में हम सिंपली पढ़ेंगे, पार्ट 2 में इसके सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए भाई एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के बारे में नंबर 1 भाई मेरे पास क्या है, एनसीईआरटी का। ठीक है भाई, कहां का है, एनसीईआरटी का। अब उन्होंने क्या लिया है, एसिटोफिनोल लिया है भाई। क्या ये भाई, नाम कैसे, एसिटोफिनोल। ठीक है, एसिटोफिनोल है। ये क्या भाई, कीटोन ही, देखिए यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इससे क्या है, देखिए मेथाइल ग्रुप बनाया है, तो क्या कहलाएगा, ये मेथाइल कीटोन कहलाएगा, मेथाइल कीटोन होगा। अब भाई किसमें किसमें डालेंगे, प्लस NaOI, कौन सा रिएक्शन, अब ऐसे लिखिए या फिर क्या लिखेंगे, ऐसे करके I2 के साथ में क्या रहेगा आपका, NaOH रहेगा। भाई क्या कहलाएगा बोलिए, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। भाई क्या बनेगा बोलिए, भाई ये तो ऐसे ही रहेंगे, ऑक्सीडेशन होगा। सी किसमें, सॉल्ट बनेंगे, किसका, जिसका रहेगा O माइनस Na प्लस। भाई क्या नाम रहेगा बोलिए, सोडियम बेंजोएट। ठीक है भाई, क्या है ये, सॉल्ट है, क्या, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ क्या, सोडियम। ठीक है, ये बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा भाई, CHI3 का क्या बनेगा, येलो कलर का क्या, PPT। भाई ये क्या नाम है इसका, आयोडोफॉर्म। ये कैसा, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या शो कर दिया मेरा, कौन सा रिएक्शन भाई, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन क्या लगेगा, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन ये हो जाएगा भाई। अगर मैं यही क्या करूंगा कि भाई नहीं, मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें डालूंगा, क्या डालेंगे, मान लीजिए क्या, मैं क्या डाल दिया, NaOBr डाल दिया। ठीक है, या फिर क्या, Br2 के साथ में, ठीक है, क्या डाल दिया हमने, NaOH डाल दिया। ठीक है, NaOH डाल दिया, तभी क्या बन जाएगा भाई, सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे Na प्लस रहेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, CHBr3। क्या बन जाएगा भाई, प्रेसिपिटेट। क्या नाम है इसका, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। कौन सा रिएक्शन क्या लाएगा, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ क्या भाई, नहीं इसमें क्या डालूंगा, NaOCl डालूंगा, या फिर क्या डालूंगा भाई, Cl2 के साथ में क्या रहेगा मेरे पास, NaOH रहेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा बोलिए, बस वहां पे क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेंगे, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे CHCl3 का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। क्या रहेगा, इसका नाम क्या है, क्लोरो फॉर्म। ठीक है, क्लोरो फॉर्म बन जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, बस ये हो जाएगा मेरा। ये एनसीईआरटी एग्जांपल था। ठीक है, बात समझ में आई भाई। यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे KOH डालूंगा। ठीक है, KOH रहेगा यहाँ पे, भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, बस ये हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा एग्जांपल नंबर 1 था, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं किससे, एग्जांपल नंबर 2 पे, नोट हो गया। एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, अभी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके एक्सेप्शन ही बहुत सारे आएंगे। एग्जांपल नंबर 2 मेरे पास क्या इस्तेमाल है, CH3, C डबल बॉन्ड O CH। ठीक है भाई, क्या डालेंगे आप इसमें, वही Na
OH। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। X क्या होगा आपका, क्लोरीन या फिर क्या, ब्रोमीन या फिर क्या, आयोडीन, ठीक है। या फिर क्या नाम लीजिए, KOH, ठीक है भाई। क्या मानेंगे बोलिए, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, अगर Na हुआ तो Na प्लस बन जाएगा, K हुआ तो K प्लस बन जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा भाई, CHX3। भाई क्या पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे, प्रेसिपिटेट की। भाई क्या बनेगी, अगर Cl हुआ तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगर Br हुआ तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, और अगर आयोडीन हुआ तो CHI3 आइडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान। अगर देखिए यहाँ पर 3 नंबर पे, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। भाई क्या था, ये एसीटोन था, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। तो वही कहानी क्या रहेगी, इसमें डाल दीजिए क्या, NaOI। भाई ब्रो आइडो हमारे समझ क्या बन जाएगा बोलिए, CH, देखिए ये तो मेथल क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, H C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे Na प्लस बन जाएगा, एक कार्बन कम वाला, और साथ में क्या बन जाएगा CHI3, यानी कि आइडोफॉर्म में क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। याद रहेगा, ठीक है। अगला देखिए भाई 3-4 नंबर पे और देख लीजिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बस क्या रखना है यार, कम समझ क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और किससे होना चाहिए, कार्बोनिल कार्बन से, बस। C डबल बॉन्ड O, आगे C सेक्शन में आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन, भाई क्या है, सॉरी एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है, फिनोन है भाई। चलिए भाई इसमें क्या डालेंगे आप, NaOI, ठीक है। बताइए शो करेगा, नहीं शो करेगा भाई, क्यों, क्योंकि जो ये मेरा कार्बोनिल कार्बन ग्रुप है, इसके बाद देखिए क्या है, फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे भी क्या है, फिनाइल ग्रुप है। क्या मिथाइल ग्रुप है, नहीं है, क्या करेगा, नहीं शो करेगा, ठीक है। पहचानना पड़ेगा भाई, ये होना चाहिए आपके पास मिथाइल ग्रुप, ठीक, किससे, कार्बन आइडल होना चाहिए, तभी शो करेगा, ये हो जाएगा। अगले नंबर देख लीजिए, H C डबल बॉन्ड O, भाई क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो क्या डालेंगे, वही NaOCl, भाई क्या शो करेगा रिएक्शन, नहीं करेगा, क्यों, इस पर मिथाइल ग्रुप है ही नहीं है, तो नहीं शो करेगा। और जाओ देख लीजिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्या डालेंगे भाई इसमें, आप डालिए नहीं भाई, हाइड्रोफॉर्मेशन क्या होगा, नहीं शो करेगा, क्यों भाई, क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि बस क्या है, मिथाइल ग्रुप है नहीं। और क्या बोलेंगे, मेरे पास क्या हो जाए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। ये भी क्या है, कीटोन ही है, डालिए NaOI, ये क्या हो गया, नो रिएक्शन, क्यों भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एथाइल ग्रुप, यहाँ भी एथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, एथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है ये नहीं है, कोई नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आज लेकर हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, कि हेलो फॉर्मेशन क्या होता है, रिएजेंट क्या है, कौन कौन शो करें, कौन कौन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट नंबर 1 था। जब अगले पार्ट में मिलेंगे तो इसके एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ एल्कोहल्स होते हैं, वो भी शो करते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन, कौन शो करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड अगर मान लीजिए अगर आ जाए तो उसपे क्या फर्क पड़ेगा, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे मेथाइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन वाले होते हैं कंपाउंड, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ अच्छा लगे, समझ में आता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, धन्यवाद।